यीशु यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 42। और वे कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? अब वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? वचन की गहराई बेहद खूबसूरत है। स्वर्ग से उतरा है यीशु मसीह। जीवन की रोटी के संदर्भ में वह जब प्रवचन दे ही रहा था, तो जितने शारीरिक हैं वे सब उस पर अविश्वास को प्रकट कर रहे थे। यानी शरीर के अनुसार यह सब आत्मिक खेल है। जो विश्वास करता है वो आत्मा में चला जाता है, वरन जो विश्वास नहीं करता वह शरीर में ही रहता है। सब कुछ देख कर भी अनदेखा करता है, सब कुछ सुनकर भी अनसुना करता है, जानकर भी अनजान बन जाता है। क्योंकि वचन कहता है, यहाँ यीशु ने अपने विषय कहा कि वह जीवन की रोटी है। सब कुछ जो उसके विषय था वह कह चुका। फिर जितने उसे सुन रहे थे, जो शरीर में थे, वे यहूदी कुड़कुड़ाने लगे और कहा, वह रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वह यह है, यह कैसे कह सकता है? क्योंकि यह यूसुफ का पुत्र यीशु है, जिसके माता पिता को हम जानते हैं। यानी उन्हें वह शारीरिक लगा। उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार कैसे हो सकते हैं? यह तो हमारे साथ पला बड़ा है, हमारे सामने ही यह बचपन से बड़ा होता आया है। इसके माता पिता को हम जानते हैं। फिर यह कैसे कह सकता है कि स्वर्ग से उतरने वाला वह है? यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे अपने पास खींच न ले, और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ही उसके पास भेजता है। जगत में जगह जगह बहुत सारी कलीसियाएं हैं,
जिस जगह पर कलीसिया होती है उसी जगह के इर्द गिर्द के कम से कम लोग वहाँ जाते हैं, वरन ज़्यादातर बाहरी होते हैं, दूर दूर से उस कलीसिया में आते हैं। और हर कलीसिया को लेकर यही सीन क्रिएट हुआ है। संक्षिप्त में कहूँ, मकबूल इम्मानुएल यहाँ बॉम्बे में चर्च ओपन करेगा जहाँ रहता है। तो यहाँ बॉम्बे जहाँ नज़दीक है, यहाँ के लोग मकबूल के पास नहीं आएंगे चर्च में, ज़्यादातर कम से कम होंगे, वरन ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के कोने कोने से आएंगे। वचन पूरा होगा। जितने व्हाट्सएप ग्रुप, केवल व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे कोई नहीं जुड़ रहा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जितने समर्थन कर रहे हैं, समर्थन के तौर पर वे वचन 44 पर लागू है। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 6 वचन 44, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे अपने पास खींच न ले, और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। वे सब परमेश्वर की ओर से है, जो अंतिम दिन फिर जिलाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, इस पर वे विश्वास रखते हैं। हर एक जो परमेश्वर की ओर से उठ खड़ा होता है वह पहले ही से सिखाया होता है। 45 नबियों के लेखों में यह लिखा है, और वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। हर एक जिसने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। पवित्र आत्मा को प्राप्त किया हुआ ही वचन पर फिट बैठता है। जिस तरह से यीशु के उपदेश को सुनकर जो उस पर यकीन करते थे वे परमेश्वर की ओर से थे, परंतु जो अविश्वास दर्शाते थे वे शारीरिक थे। तो ठीक उसी प्रकार इस वक्त मकबूल इम्मानुएल के जरिए जो उपदेश है पवित्र आत्मा के जरिए निकलता है वह परमेश्वर की ओर से है। मकबूल परमेश्वर की ओर से ही सिखाया हुआ है। तो जितने शरीर में हैं वे ठीक उसी तरह भ्रमित हो रहे हैं कि देखो यह मकबूल तो हमारे सामने ही पला बड़ा है, हमारे सामने ही यह नशा कर रहा था, अब इसे कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, यह ऐसे बुद्धि और ज्ञान की बातें कैसे कर सकता है। क्या इसके माता पिता हमारे साथ नहीं? सेम शैतान द्वारा कुड़कुड़ाहट उत्पन्न होती है जो सत्य को प्रकट करती है, वचन को। सेम क्योंकि
जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। स्वयं यीशु ने कहा है, घर के स्वामी को लोग शैतान कहेंगे। यीशु को जो उपदेश दे रहा था, सभी यहूदी उसे कह रहे थे, हम जान गए कि तू यहूदी है और तुझ में दुष्ट आत्माएं हैं। स्वयं यीशु को भी शैतान कहा गया। तो यीशु ने कहा, घर के स्वामी को ही अगर ऐसा भला बुरा कहेंगे और विरोध में कुछ भी कहेंगे तो तुमको भी कहेंगे। मकबूल इम्मानुएल के सपोर्टर्स, जैसे जैसे तुम बढ़ने लगोगे प्रभु में, तुम्हें भी ऐसा कहेंगे, क्योंकि मकबूल को भी स्वयं मकबूल के घर ही के लोग शैतान कह रहे हैं। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, जब मैंने घर वालों से कहा जब मैं नशा करता था तब अच्छा था क्या अब अच्छा हूँ, तो घर वाले कहते हैं जब तू नशा करता था तब अच्छा था, जब तू जुआ खेलता था तब बहुत अच्छा था, जब तू घर छोड़कर जाता था तो और अच्छा लगता था, वरना अब तू शैतान बन गया है। यह विरोध है, क्योंकि स्वयं यीशु ने कहा है, मुझे लोग शैतान कहेंगे तो तुमको भी कहेंगे। सेम जैसा जैसा लिखा है, मकबूल इम्मानुएल के सपोर्टर्स जो तुम व्हाट्सएप ग्रुप पर हो, अगर मकबूल इम्मानुएल को शैतान कहेंगे तो तुमको भी कहेंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से व्हाट्सएप ग्रुप पर मकबूल इम्मानुएल के समर्थन में वीडियोस वायरल हो रहे हैं। स्पिरिचुअल सेंस के तहत पता चला, लाखों की संख्या में जितने वीडियोस वायरल कर रहे हैं वे समर्थक लाखों की संख्या में है। केवल सुना है कितने यह नहीं पता, क्योंकि लाखों की संख्या में सुना है। एग्जैक्टली मुझे कुछ नहीं पता व्हाट्सएप ग्रुप का, जो सुना है वही बता रहा हूँ। और विरोधी हजारों की संख्या में है। वे क्या कर रहे हैं, कुछ तो अलग कर रहे हैं विरोध में। मकबूल इम्मानुएल के सपोर्टर्स जो आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वीडियोस वायरल करते हैं, उन्हीं के चलते मकबूल के इम्मानुएल के विरोधी उठ खड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, अपने सताने वालों को क्षमा करो, तुम्हारा विरोध करने वालों के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। वचन है, स्वयं यीशु ने कहा है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो हे मकबूल इम्मानुएल के सपोर्टर्स, तुम्हारे सामने जो मकबूल इम्मानुएल के विरोधी उठ खड़े हुए हैं, वे
तुम्हारे सामने हैं, उन्हें क्षमा करो। तुरंत अपनी आंख की पुतली पलके झपकने से पहले उन्हें क्षमा करो, क्योंकि उनसे तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। मकबूल इमानुएल मैं नहीं, वह एक ब्रांड है। जो भी जिस चर्च में जाता है वह उसी चर्च का हो जाता है, फिर वह छोटी कलीसिया हो या बड़ी कलीसिया, अपनी ही कलीसिया का वह गुणगान गाता है। मेरे विरोधी जो व्हाट्सएप ग्रुप पर है वे मेरे सामने नहीं हैं, वे मकबूल इमानुएल के सपोर्टर्स जो तुम व्हाट्सएप ग्रुप पर हो तुम्हारे सामने हैं, क्योंकि तुम्हारे ही चलते वे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए उन्हें क्षमा करो, उनसे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल तुमको ही मिलेगा। अंतिम दिन तुम फिर से जिलाए जाओगे। अनंत जीवन तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दबाकर कार्यरत हो रही है। मज़े की बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप का मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, सब दुनिया को पता चल रहा है, मेरे घर वालों को पता चल रहा है। कब मेरे वीडियोस वायरल होते हैं, कब मेरे विरोधी कुछ तो कर रहे थे, मकबूल इमानुएल के समर्थक वीडियोस वायरल कर रहे हैं, वरना मकबूल इमानुएल के विरोधी क्या कर रहे हैं यह नहीं पता। वे तो वीडियो वायरल नहीं कर सकते, फिर विरोध में वे क्या कर सकते हैं यह नहीं पता, लेकिन वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ। और मैं उन्हें क्षमा भी न कर पा रहा हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने नहीं हैं। मकबूल इमानुएल के सपोर्टर्स वे तुम्हारे सामने हैं, क्योंकि तुमने ही उन्हें उत्पन्न किया है। चर्च एक ब्रांड होता है, मकबूल इमानुएल एक ब्रांड है। यीशु आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब समय आएगा, मकबूल इमानुएल के सपोर्टर्स तुम में से कोई ना कोई प्रभु में ऐसा बढ़ रहा है जिसे शैतान से भी अगर बढ़कर कोई होगा तो वह तू है, ऐसा कहेंगे। विरोध में, सताव में। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 10। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहे। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। मकबूल इमानुएल के सपोर्टर्स, यह वचन तुम ही को सामने गृहित धर कर मुंह से बोला है। Amen. Strong. Amen.